नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। आज इस शो शुरू करने से पहले स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगी के न्यूज़ की तरफ से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वैक्सीन हमें कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद करती है, तो किसी भी भ्रम या अफवाहों से दूर रहिए। देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से ये वैक्सीन ढूंढी है और याद रखिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें कोरोना से बचकर रहना है और वैक्सीन अवश्य लेनी है। अब दरअसल वैक्सीन को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी है। आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझे वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुद्दे को समझना उतना ही ज़रूरी है। और जो विवाद हुआ उसमें स्पष्टता क्या की गई वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं क्या है विवाद। Vaccines are the lifeline today, and in my opinion, there is hardly anything more important than the vaccines in today's time. That the government has failed to provide enough vaccines, it's a different story. Now, there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. And at the same time, again, people should go for the vaccines as and when available. Protect yourself and your families. That's the only way to defeat the pandemic. कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांथी ने दावा किया कि कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। पांथी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। उन्होंने दावा किया है कि यह जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। दावा काफी गंभीर है, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि ये तो विवाद जो उन्होंने छेड़ा है पर स्पष्टता क्या की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों को प्रो एजेंडा करार दिया है। हिंदुस्तान और विश्व कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वैक्सीन ड्राइव में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है और कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून होने की बात कांग्रेस कर रही है। सोशल मीडिया में है कि इसके लिए गाय का कत्ल किया जा रहा है, तो इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम या खून नहीं है। अब आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम या खून नहीं है। देखिए क्या है स्पष्टता। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है, और एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं और केवल एक डॉक्टर होने के नाते भी नहीं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। यहां स्पष्टता की गई है कि कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। अब फिर से एक बार मैं ये बताना चाहूंगी कि मुद्दे को समझना जरूरी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, वैक्सीन अवश्य लीजिए। राजनीति के चक्कर में कई बार मुद्दे को अलग दिशा दी जाती है, जिसे जनता सही रास्ते के बदले गलत रास्ते पर पहुंच जाती है, तो बचकर रहिए।
आगे सुनते हैं कि क्या है और आगे की स्पष्टता। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं इसे टेक्निकली थोड़ा सा 10-20 सेकंड में आपको समझाना चाहूंगा। ये जो काव या काफ मतलब बछड़ा होता है, ये जो काफ का सीरम होता है, ये सीरम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल प्रैक्टिस है। कई वैक्सीन में, पोलियो की वैक्सीन में, रेबीज की वैक्सीन में, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में इनिशियल तौर पे ये सीरम इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वेरो सेल्स हैं, जिस सेल में वायरस को रेप्लिकेट कराना है, उस सेल को एनरिचमेंट, अगर मैं साधारण हिंदी में कहूं तो खाद का काम करता है। ये सेल जब ग्रो कर जाती हैं, वेरो सेल्स ये कहलाती हैं। इस वेरो सेल में बाद में जो कोविड के वायरस होते हैं वो वायरस छोड़े जाते हैं, कोरोना के वायरस छोड़े जाते हैं। ये वायरस इन सेल्स में रेप्लिकेट करती है और रेप्लिकेट करते समय ये जो वेरो सेल्स होते हैं वो संपूर्णतः खत्म हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, वैक्सीन बनाने से पहले ये जो वेरो सेल्स जिसमें कल्चर किया जाता है उसको अच्छी तरीके से धोया जाता है केमिकल्स के माध्यम से, ताकि उसमें किसी प्रकार से कोई सेरम का इंग्रेडिएंट नहीं रहे। वैसे भी वेरो सेल समय के साथ समाप्त हो जाता है और उसके अंदर जो वायरस रेप्लिकेट करते हैं उन वायरसेस को निकाल करके उस वायरस को इनएक्टिवेट करके, क्योंकि ये डेड वायरस वैक्सीन है, उसको इनएक्टिवेट करने के बाद कोवैक्सीन बनाया जाता है। कांग्रेस नेता के आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरो सेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब अंतिम समय में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है तब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना भी की गई। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा है कि जो लोग वैज्ञानिक रिसर्च के दावों की बात करते हैं वो अब कोवैक्सीन को लेकर इस तरह के दावे पोस्ट कर रहे हैं। कृपया वैक्सीन के खिलाफ इस तरह की बातें फैलाना बंद करें। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर अब तक कई तरह के भ्रम फैले हैं। ग्रामीण इलाकों में इन्हीं भ्रम के कारण बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, जो टीकाकरण अभियान में रुकावट पैदा कर रहा है। आप विज्ञान को समझिए। अभी जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है तो किसी भी राजनीति से तोड़े मरोड़े मुद्दे पे मत आइए और नहीं उस पर ध्यान दीजिए। कुछ राजनीतिक पार्टी समझ ले कि वह जनता को तोड़ मरोड़ के मुद्दे को बोलकर जनता को न उकसाए। कोरोना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो वो बहुत ज़रूरी है। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता और जब वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से शायद नई शुरुआत हो रही है तो सिर्फ राजनीति के लिए, विरोध के लिए पहले से ही इस तरह की बातें फैलाना ठीक बात नहीं है। विरोध पक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज का विरोध करो। जनता के हित के बारे में सोचो। विरोध पक्ष को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े इसीलिए आवाज उठानी चाहिए। जनता को वैक्सीन मिल जाए इसीलिए आवाज उठानी चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा विरोध पक्ष वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर रहा है। हद होती है राजनीति की। जनता को मत उकसाए, जनता के मन में शंका उत्पन्न न कराए। कोरोना से बचना ये है हमारी प्रायोरिटी, फर्ज है, ना कि हर चीज का विरोध करना। मैं जनता को फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि ये सारी राजनीति में आप मत पड़िए। हमें याद रखना है कि हमें कोरोना से बचना है, हमें विज्ञान को समझना है, हमें विज्ञान को समझना है। वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन हमें अवश्य लेनी है, हमें वैक्सीन को बढ़ावा देना है, नहीं कि इन सब राजनीति के मुद्दों में पड़ना है या फिर किसी भी भ्रम का शिकार मत होइए, किसी भी तरह की शंका के दायरे में आप मत पड़िए। ये सारी राजनीति है।
आज का मुद्दा हमारा यही है कि राजनीति पर मत पड़िए। कोवैक्सीन पर विवाद हुआ है, लेकिन वो विवाद की भी बहुत ही बखूबी तरीके से स्पष्टता भी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा भी प्रेस नोट जारी की गई है और इस सारे मुद्दे पर स्पष्टता की गई है। यहाँ तक कि भारत बायोटेक के द्वारा भी स्पष्टता कर दी गई है वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कि न्यूज़ के माध्यम से फिर से एक बार जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि वैक्सीन आप अवश्य लीजिए। हमें याद रखना है कि हमें राजनीति से बचना है, हमें कोरोना से भी बचना है। वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो आज सिर्फ अभी इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।